यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से तो 3 दिन का ये शीतकालीन सत्र हो सकता है। दूसरा, अनुपूरक बजट ला सकती है योगी सरकार और किसानों और गरीब परिवारों को सरकार सौगातें भी दे सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू हो सकता है। किसानों और गरीब परिवारों को सरकार कई सौगातें दे सकती है। तो यूपी विधानमंडल का ये शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होगा। 3 दिन का ये शीतकालीन सत्र हो सकता है। तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी सरकार दूसरा अनुपूरक बजट इस सत्र में लेकर आ सकती है। किसानों और गरीब परिवारों को सरकार सौगात यहां पर दे सकती है। बड़ी खबर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होगा। 3 दिन का यह सत्र हो सकता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ निकलकर सामने आने की उम्मीद? यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में ये प्रस्ताव को मंजूर किया गया कि 15 दिसंबर से शीतकालीन की शुरुआत की जाएगी और इसमें एक अनुपूरक बजट भी लाया जाएगा जिसमें किसान और गरीब तबके के जितने भी लोग हैं उनको नई योजनाओं से जोड़ने का काम किया जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि विधानसभा चुनाव चूंकि नजदीक है तो ऐसे में कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी वर्ग को साधने की कोशिश सरकार की तरफ से होगी और अनुमान लगाया जा रहा है कि तमाम जो किसान है, तमाम जो गरीब तबके के लोग हैं, तमाम जो लाभार्थी हैं, उनको भी उत्तर प्रदेश सरकार अपने तरफ से कुछ बड़ी सौगात दे सकती है। तो इंतजार है 15 दिसंबर का कि जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा, अनुपूरक बजट आएगा तो किस तरीके का बजट होगा। हालांकि अभी विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होनी बाकी है, तो उस बैठक के बाद ही तय हो पाएगा कि इसका स्वरूप क्या होगा, प्रारूप क्या होगा, कौन कौन से प्रस्ताव लाए जाएंगे और ये कितने दिनों तक चलाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो कैबिनेट की तरफ से ये बैठक हुई थी, उस बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी हुई है। अवनीश, वही जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 3 दिन का ये शीतकालीन सत्र हो सकता है, अनुपूरक बजट भी यहाँ पर लाया जा सकता है। साथ ही साथ जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, तो तमाम वर्गों को साधने की कवायद यहाँ पर सरकार की तरफ से की जा सकती है और गरीब परिवारों और किसानों को जो साधना है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद ज़रूरी यहाँ पर होगा, क्योंकि हाल फिलहाल में देखा गया है कि कई जो किसान थे वो नाराज़ यहाँ पर नज़र आ रहे थे और अब जिस तरीके से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान भी केंद्र सरकार की तरफ से कर दिया गया है, तो प्रदेश सरकार भी इसी कवायद में होगी कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा साथ सके ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें बेहतर परिणाम यहाँ पर निकल कर सामने आ सके। जी बिल्कुल, आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस शीतकालीन सत्र को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें अनुपूरक बजट भी लाया जाएगा। तो साथ ही जब अनुपूरक बजट आता है तो तमाम ऐसी जो नई योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने का काम होता है। कई लाभार्थियों को अलग सरकार अपनी तरफ से अनुदान देती है, उसके बाद कई योजनाओं से जोड़ा जाता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि चूंकि किसान की तरह को कृषि बिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना फैसला वापस लिया था, उसके बावजूद भी किसान आंदोलन को तरफ जारी थे, लेकिन सरकार दावा करती रही है कि वो किसानों के हित में हमेशा काम करती रही है और तमाम योजनाओं से किसानों को जोड़ा है और उसी का नतीजा है कि किसान आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। किसानों के लिए सौगात आती है तो ये कहीं न कहीं सकारात्मक संदेश जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, योगी सरकार के लिए। और उसी क्रम में अगर देखा जाए तो तमाम जो गरीब तबके के लोग हैं, उन गरीब के तबके के लोगों को अगर किसी योजना से जोड़ा जाता है तो उसका भी असर कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। और साफ है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है और सभी वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी ताकि 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर जनता भरोसा दिखा सके। चलिए अवनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.